नमस्कार प्यारे दर्शकों, सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, लेकिन इस सफर में जो हर हाल में खुश रहते हैं, उसके सामने जिंदगी भी सर झुकाती है। आज स्टूडियो में राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी, ब्रह्मा कुमारी गीता बहन जी, शर्मिष्ठा बहन उपस्थित हैं। इन तीनों के विचार सुनेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत में का स्वागत करते हैं। आप तीनों का स्वागत है। भाई जी, जैसे हमारा कार्यक्रम का नाम ही है सुहाना सफर, और इस सफर में कई प्रकार की बातें आती है। कभी हंसी के पल आते हैं, कभी रोने के भी पल आते हैं। आखिर अपने जीवन की यात्रा को कितना सुंदर बना करके रखें जो हम हर समय खुश रहें और जीवन भी एक प्रकार से हमारा आनंदित रहे। जीवन सचमुच ही बहुत सुंदर सफर है जी। और इसको हमें एंजॉय करना है। बस सीखना है कि जीवन कैसे जिएं। उतार चढ़ाव जीवन की एक प्रक्रिया है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सदैव चढ़ता ही रहे। जी। थोड़ा बहुत कदम पीछे भी हट जाते हैं। कभी चलने वाला, चढ़ाई पे चढ़ने वाला यात्री फिसल कर गिर भी जाता है। जी। बिजनेस में भी कभी अच्छा लाभ हो जाता है, कभी हानि भी हो जाती है। कभी लोग माल ले जाते हैं, पेमेंट नहीं देते हैं, परेशानियां होती हैं। कभी कभी बाप और बच्चों के बीच में भी संघर्ष और मनमुटाव हो जाता है। एक अच्छा व्यक्ति, महान व्यक्ति जिसका संसार में बहुत ज्यादा नाम हो, उसको भी ग्लानि सुननी पड़ती है, उसको भी निंदा का कड़वा घूंट पीना पड़ता है। विद्यार्थी भी कभी बहुत सफल हो जाते हैं, कभी होशियार विद्यार्थियों के मार्क्स भी कम रह जाते हैं। एक बहुत अच्छा कैंडिडेट भी कभी जॉब नहीं पा पाता और थर्ड क्लास लोगों को अच्छी जॉब मिल जाती है। जीवन के सफर में ये सब होता है। लेकिन जैसे आपने सुंदर बात कही, जो झुकता नहीं, जो हार नहीं मानता, जिंदगी उसके आगे झुकती है। हमें अपने मनोबल को बहुत बढ़ाने की आवश्यकता होती है। हमें अपने विचारों को जरा आसमान तक पहुंचाने की जरूरत होती है। हम बस ये सोचें कि हमें निराश नहीं होना है और अपने जीवन जीने के तरीके को ऐसा कर लें कि सदैव ये सोच के न चले कि मेरे जीवन में कुछ आएगा नहीं। मेरे कोई बीमारी नहीं आएगी, कुछ बुरी चीज नहीं होगी। आजकल तो ये मानना पड़ेगा कि होता रहेगा बहुत कुछ। हम जब कार में भी चलते हैं तो सावधान रहते हैं, कोई एक्सीडेंट ना हो, ड्राइवर भी सावधान रहता है, बचाते हैं, सबको ध्यान रखते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हो जाते हैं। ड्राइवर बहुत एक्सपर्ट, सवेरे गाड़ी ले जा, नींद आ जाती है, कुछ हो जाता है। कुछ भी हो जाए, लेकिन खुशी, शांति, प्रेम, निस्वार्थ भावनाएं, अपनापन जो जीवन के सफर को सुनहरा बनाते हैं, जो इस सफर में चार चांद लगाते हैं, उनको हमें पकड़ के ही रखना चाहिए। मान लो कमाई हो रही थी और 10,000 रुपए रोज एक बिजनेसमैन कमाकर घर लौट रहा था, आज उसे 2,000 मिले हैं। अभी निश्चित रूप से वो उदास मन से घर लौटेगा, लेकिन जब वो घर लौटे, घर वालों का, उसकी पत्नी का, माँ का एक कर्तव्य है उसकी खुशी को कम न होने दें। कई बार हम देखते हैं बहुत खुश रहते हैं और कभी कभी हम देखते हैं बहुत उदासी, जैसे भाई साहब ने बताया, कुछ नुकसान हो गया हो या कुछ कम कमाई हुई हो। ऐसी सिचुएशन में हम खुश कैसे रहें इस यात्रा? मेरे सामने भी एक घटना आई। एक यंगस्टर मिले और उन्होंने बताया कि मेरी अच्छी डिग्री है और बहुत अच्छे टैलेंट्स हैं मेरे अंदर, लेकिन जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ लोग मुझसे खुश नहीं रहते। जबकि मैं कुछ नया नया करना चाहता हूँ और करा भी है, मुझे अप्रिशिएट ना करके मेरे से पीछा छुड़ाते हैं, दूरी बनाते हैं, या तो मुझे काम नहीं बताते या मुझे सहयोग नहीं देते। और जो मेरा ब्रदर है वो मेरे से डिग्री में भी कम है, एजुकेशन भी उसकी कम है, टैलेंटेड भी कम है, लेकिन उसे बहुत मान सम्मान मिल रहा है। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा? तो मैंने उसको एक ही शॉर्टकट में बात कही कि ईगो, आपको अपने टैलेंट्स का ईगो आ गया है।
इसलिए ईगो के कारण कहीं ना कहीं आप अपने टैलेंट्स को थोप रहे हो, थोप रहे हो कि मेरे अंदर ये चीज है, मेरे अंदर वो चीज है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा। तो जब ये टैलेंट्स में ईगो आ जाता है और ईगो आने के बाद जब मैं उसे शो करती हूँ, दिखाती हूँ या थोपती हूँ, तो लोग नेचुरली दूरी बनाने लगते हैं। वो जो नेक्स्ट ब्रदर है उसका, उसमें ये चीज नहीं है, वो सर झुका करके काम कर रहा है, हालांकि टैलेंट नहीं है, वो सीख रहा है, सीख करके अपने टैलेंट बढ़ा रहा है और फिर उसे अप्लाई कर रहा है। तो जो उसमें सीखने की भावना है, झुकने की भावना है, सम्मान देने की भावना है, वो उसे मान सम्मान दिला रही है। तो देखिए दोनों भाई हैं पर दोनों के संस्कार अलग अलग हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जहां हमारे संस्कार अच्छे होते हैं, तो भले हमारे पास पढ़ाई एजुकेशन थोड़ी कम भी है या हमारे पास टैलेंट कम भी है तो चलेगा, लेकिन जहां टैलेंट बहुत ज्यादा है और ईगो उससे ज्यादा है तो वहां हमारा पतन शुरू हो जाता है। ईगो जहां भी आएगा वहां कुछ ना कुछ वो खराब करेगा ही, गड़बड़ करेगा ही, चाहे वो मेरा पर्सनली करे या फिर आसपास में करे। तो सबसे पहली बात तो मुझे अपने ईगो पर कंट्रोल करना है। दूसरी बात, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। सुहाना सफर चल रहा है, आते जाते पता नहीं कितने राही मिलते हैं, कितने बिछुड़ते हैं, कितनों से अच्छी मीटिंग होती है, कितनों से आर्ग्यूमेंट हो जाती है, मनमुटाव हो जाते हैं। हमारे जीवन में हमेशा दो प्रकार के लोग आते हैं। किसी के आने से हमें बेहद खुशी मिलती है और किसी के जाने से बेहद प्रसन्नता होती है। हम उसके जाने की इंतजार करते हैं कि ये जाए, बहुत परेशान कर दिया, जब देखो टोका टाकी नुक्स निकालने का, ये उनसे पीछा छुड़ाने का, दूरी बनाने का, डिस्टेंस बनाने का हम रहते हैं, मिलना नहीं चाहते। बस इतनी सी ही बात हमें सोचनी है। अगर मुझे मेरे जीवन को सुंदर बनाना है, मुझे अपने जीवन को हर पल एंजॉय करना है, इस जीवन का मजा लेना है, जी भर के जीना है, तो केवल मैं आज इतना डीप रियलाइजेशन करूं, सेल्फ रियलाइजेशन, कि मेरे आने से लोगों को खुशी मिलती है या फिर वो मेरे जाने की वेट करते हैं। और यदि वो मेरे जाने की वेट कर रही हैं, मुझसे दूरी बना रहे हैं, मेरे को देख करके मुंह बना रहे हैं, तो ऐसी कौन सी बात है जो वो मेरे से दूरी बना रहे हैं। बस उस बात को मुझे दूर करना है, तो दूरियां खत्म हो जाएंगी। जिस दिन वो बात, वो संस्कार, वो आदत दूर हो गई, उस दिन हमारे बीच में दूरियां खत्म। वो आदत, वो संस्कार ही दूरियां हमारे बीच में बना रहा है। लेकिन इसके लिए बहुत ही हिम्मत चाहिए, क्योंकि देखिए दूसरों को देखना बहुत ईजी है, और दुनिया में कहा गया कि यदि खुद को देखना हो तो मिरर की, शीशे की आवश्यकता होती है। तो अपने मन दर्पण में बहुत ही ईमानदारी से वो चीजें मुझे देखनी है जो मेरे लाइफ की इमेज को कहीं ना कहीं डाउन कर रही हैं, जो मेरे टैलेंट्स को दबा रही हैं, जो मेरी खुशी पे भारी पड़ रही हैं। इस चीज को मुझे बहुत ईमानदारी से अपने अंदर झांकना होगा। ऐसी कौन से संस्कार हैं, कौन सी बातें हैं जो मेरे आने से लोगों को खुशी नहीं मिलती। और यदि खुशी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए तो मैं भी ताली बजाना चाहूंगी कि आप ऐसे ही खुशियां बिखेरते रहिए। जहां भी जाएं, जहां भी खड़े हो जाएं, वहां एक खुशनुमा माहौल, एक पॉजिटिव माहौल, एक पॉजिटिव एनर्जी चारों तरफ फैल जाए। ऐसी मेरी लाइफ होनी चाहिए, ऐसी मेरी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, और यही पर्सनैलिटी मुझे डेवलप करनी चाहिए। भाई साहब, जैसे किसी के आने से खुशी और किसी के जाने से खुशी, इसका क्या तात्पर्य है? हमारे दर्शक भी सोच रहे होंगे जरूर, हमारे जाने के लोग इंतजार करते हैं या हमें बुलाना चाहते हैं। जी। पहली चीफ दादी प्रकाश मणि जी की याद आ रही थी। हम छोटे थे, किचन में हमारी सेवा होती थी, लेकिन हम इंतजार करते थे दादी आए, क्योंकि दादी के आते ही हम में एनर्जी आ जाती थी। दादी के आते ही खुशी का माहौल हो जाता था, और हम सोचते थे दादी थोड़ी देर बैठ तो जाए यहाँ। तो दादी चीफ थी, उनको बहुत काम होते थे, 5-7 मिनट आके हमसे कुछ पूछ के हमें खुश करके और चली जाती थी। मैं सोचता था, जब गीता बहन बोल रही थी, मैं सोच रहा था उस महान आत्मा के आने से सब खुश क्यों हो जाते थे। और सब जगह ये बात थी, अगर वो क्लास में गई है तो खुशी की लहर फैल गई है, अगर वो किसी डिपार्टमेंट में चली गई है, खुशी की लहर, आनंदित हो गए हैं लोग। तो मैं भी इसका एनालिसिस करता रहा और सोचता रहा, मेरे में भी तो ये होना चाहिए। तो दादी बहुत खुश रहती थी, दादी के विचार बहुत सुंदर थे, कभी किसी पे
कमेंट नहीं करती थी, कभी किसी को डांटती नहीं थी। देखिए 10 लोग हैं, गलती होती है ना, गलती मनुष्य ही करता है। वो बहुत हंसी में बात करती थी। मेरे से एक बार गलती हो गई तो आई बिल्कुल जैसे हंसते बहलते, सूर्य आज ध्यान नहीं दिया तुमने, इतने अच्छे ढंग से कहा कि सदा के लिए ध्यान देना शुरू कर दिया। अपनापन दे करके किसी बात को कहना। तो बहुत प्रेम, बहुत खुशी का माहौल, डांटना डपटना नहीं। तो वो हेड थी, वो हम सबको डांट सकती थी, वो उनका अधिकार था और हम उसको पूरा नहीं मानते थे। लेकिन कुछ ऐसी क्वालिटी, गुणग्राहकता, सबको आगे बढ़ाने की इच्छा, सब हमारे परिवार के लोग सुखी रहें, संतुष्ट रहें, ये एक श्रेष्ठ भावना, कामना। तो इस कारण लोग उनका आना पसंद करते थे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी थे, थोड़े बड़े थे वो जी, लोग सोचते थे आ तो गया यार, जल्दी फट के यहाँ से हटे तो हम अपना काम ठीक ठाक करें, क्योंकि वो हर एक के पास जाता, कहता ये काम ऐसे क्यों कर रहे हो, ये यहाँ तुमने नुकसान कर दिया, अकल नहीं है, तुम इतना समय से यहाँ रह रहे हो, तुम्हें कदर ही नहीं किस चीज की। डांटना डपटना, किसी को सम्मान न देना, दूसरों पे कमेंट्स करना, दूसरों को हमेशा तुम योग्य नहीं हो, हटो यहाँ से, ऐसे कहना, हमेशा बुरी बुरी बातें करना, या कोई ज्यादा बोलता है तो ऐसे व्यक्ति को सब जाने की सोचते जल्दी दफा हो तो हमारी जान बचे, हम अपना काम करें। और फिर क्या होता है, ऐसे व्यक्ति का सम्मान भी नहीं रहता। और यदि वो बोल रहा, मान लो बड़ा ऑफिसर ही है, अब एक ऑफिसर की बात ले लियो, डायरेक्टर है, जनरल मैनेजर है, अब वो चक्कर लगा रहा है डिपार्टमेंट में, कई लोग बहुत खुश होंगे, सर आ गए, कुछ अच्छी बात सीखेंगे, उनके आते रिलैक्स हो जाते हैं लोग, क्योंकि वो अच्छी बात करते हैं। दूसरा ऑफिसर जाता है, डांट डपट, शाउटिंग, क्रोध, तुम ऐसे हो, ये हो, बदमाश हो, काम नहीं अच्छा करते, हर जगह। देखिए मनुष्य को क्या चाहिए, बहुत प्रेम, बहुत अपनापन, बहुत सम्मान, एप्रिसिएशन। तो इन चीजों पर लेकिन कई बार हम देखते हैं भाई जी, जो आप बता रहे हैं कि जो बोझपना दिखाते हैं अपने बीच में आकर के, उनको कई बार महसूस नहीं होता कि मैं कोई गलत कर रहा हूं, उनको लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं। यही जो गीता बहन कह रही थी, यहाँ जो ईगो काम करता है। और मैं तो सबको ये कहना चाहूंगा कि आपके पास कोई डिपार्टमेंट है, आप एक टीचर भी है ना, आपका स्टाफ है, आपके स्कूल में 20 हैं, 50 हैं, उसको एक फैमिली मान लो जी। तो ईगो की बात नहीं, जब हम एक साथ हो गए, चाहे आप प्रिंसिपल हैं, चाहे किसी स्कूल कॉलेज के मैनेजर हैं, सेक्रेटरी हैं, बहुत हम अभी हमारा परिवार है, हमें इसे यूनाइट करना है, तो ये बात खत्म हो जी। तो स्पेशली बॉस जैसे अपने पोस्ट पर रहते हैं, उनका हम्बलनेस, जो नम्रता है, वो यही दिखता है कि डिपार्टमेंट में गए और उनकी तरफ से भी खुद उन्होंने गुड मॉर्निंग कहा, तो वो जो साथी उनके साथ कार्य क्षेत्र पर हैं, उनके उस मुस्कुराहट के साथ वो गुड मॉर्निंग उनके पूरे दिन भर के कार्य को अच्छा बना देता है, एनर्जेटिक कर देता है। अब जैसे दादी प्रकाश मणि के बारे में ही बता रहे थे भाई जी, मुझे अनुभव है कि एक बार पूरे 30,000 की संख्या डायमंड हॉल में बैठी है, 31 दिसंबर का दिन था, गुरुवार था, और उस दिन जब मैं उस दिन स्टेज में चढ़ने का भी जाने का मौका मिला था, दादी प्रकाश मणि बहुत बीमार थी, लेकिन फिर भी दादी का पहुंचना, एक शब्द भी दादी ने नहीं बोला, लेकिन उनके पहुंचने से, उनकी प्रेजेंस से जो पूरे 30,000 लोगों की जो भावनाएं थी, उमंग था, वो स्टेज से देखा जा सकता था। जैसे भाई जी कह रहे थे, हम कह सकते हैं जैसे एक प्रकार से ऊर्जा का संचार, वो खुशी के ऊर्जा का संचार, और इतना सुंदर था कि 30,000 लोगों की दिल का उमंग, उत्साह उस समय बढ़ गया। तो ये उनकी भावनाएं, उनके संकल्प, उनकी सोच वृत्ति ऐसी खुशनुमा है, वो वैसा माहौल में आ जाता है। तो ऐसी हमारी दादी प्रकाश मणि। हम दादी के बारे में और बहुत कुछ जानेंगे, भविष्य में हमारी चर्चा होती रहेगी। आप यहाँ जो ट्रॉमा सेंटर है, आप वहाँ सेवारत हैं, आप लोगों के बीच रहते हैं, अनेक लोग आपसे मिलते जुलते होंगे, आप उन सब के बीच में रह करके कैसे बैलेंस बनाते हैं? आपने जो कहा कि हाँ, ट्रॉमा सेंटर, जी बिल्कुल, मैं वहाँ पर अपनी सेवाएं प्रदान करती हूँ, और जो वहाँ पर माहौल है, वहाँ पर हर प्रकार के लोग हमारे बीच आते हैं, एकदम गरीब मर्तबे के भी आते हैं और अमीर से अमीर भी आते हैं। लेकिन जब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो हमारे हॉस्पिटल का जो माहौल भी है, एक तरीके से बिल्कुल टिपिकल जो सरकारी अस्पताल को देखने के बाद एक दुखी का माहौल आता है, वैसा नहीं है। तो
वहां पर पेशेंट केयर की सेवाएं मेरी है, जी। तो मुझे अच्छा भी लगता है। और अनुभव यही है कि पेशेंट दुआएं ही देकर जाता है, क्योंकि वो पेशेंट या व्यक्ति हॉस्पिटल तक तब पहुंच रहा है जब उसको बहुत तकलीफ है, जी। और डॉक्टर्स या हम सभी जब थोड़ी सी भी उसको मदद करते हैं तो उसको जो जिंदगी में कमी उस दौरान थी वो दूर भी होती है, जी। और वो खुश होकर अपनी जो उसकी शांति जो जो भी चली गई थी उस तकलीफ की वजह से वो लौट आती है, और वो खुशी से ही जाता जी, है। जी, जी, तो अनुभव तो यही है कि पेशेंट केयर एक बहुत सुंदर सेवा है, और इस सेवा से हाँ। और खूब लोगों की दुआएं मिलती हैं। जी, तो इतने सारे पेशेंट की आप सेवा करते हैं, उनकी दुआएं मिलती हैं, स्वाभाविक रूप से आप बहुत सदैव खुश रहते हैं। जी बिल्कुल, बहुत खुश रहती हूँ, और अच्छा लगता है कि लोगों की मदद करने का भगवान ने मुझे मौका दिया। कई बार हम देखते हैं कि लोग पेशेंट से दूर रहना चाहते हैं। इस तरह का कोई पेशेंट आ गए जो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा हो, वो अपनी मन स्थिति के कारण से इतने कमजोर रहते हैं कि वो आपको कुछ गलत शब्द भी बोल देते जी, होंगे। जी, ऐसे जी, समय जी। आप क्या रिएक्शन रहता है? कई बार यूजुअली यही समय रहता है कि जो हम राजयोग की प्रैक्टिस कर रहे हैं जी। उसको प्रैक्टिकल में दिखाएं। जो पेशेंट की मनोवृत्ति रहती है, क्योंकि तकलीफ में है मरीज, तो उस तकलीफ में यदि मरीज को दो शब्द भी प्यार के और वो एहसास हो जाए कि आपकी यहाँ पर तकलीफ दूर हो जाएगी, तो वो उनको तसल्ली जरूर दिला देता है। उनको सिर्फ सेटिस्फैक्शन चाहिए कि उनको उनका इलाज होगा, वो इस तकलीफ से मुक्त हो जाएंगे। इससे ज्यादा पेशेंट जो मरीज है वो कुछ भी नहीं चाहता हमसे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे अंदर होता है वो बाहर होता है। अगर वो तकलीफ में चिल्ला रहा है तो मैं तो पीसफुल हूँ, मैं सुख में हूँ, तो मैं क्यों चिल्लाऊं? जो मेरे अंदर है वो मेरा बाहर होगा। एक छोटी सी अगरबत्ती पूरे माहौल को महका देती है। तो मेरे जो अंदर की ब्यूटी है, इनर ब्यूटी जिसे मैं कहती हूँ, जो मेरे मॉरल वैल्यूज हैं, वो भी मेरे आसपास बाहर जरूर दिखते हैं, बशर्ते वो मेरे अंदर होने चाहिए। तो बहुत अच्छी बात आप उनसे पूछ रहे थे कि पेशेंट जब तकलीफ में होते हैं तो चिल्लाते भी होंगे, इरिटेट भी होते होंगे, तो उनकी तकलीफ बाहर आ रही है ना। अगर हम अपने आप को खुश रखें, शांत रखें, हमारे अंदर प्रेम भरा हो, तो वो चारों तरफ पूरे माहौल में छलकेगा, दिखाई देगा। और यदि मेरा मन ही नफरत से भरा हुआ है, ईर्ष्या से भरा हुआ है, या और गलत विचारों से भरा हुआ है, तो मेरे चारों तरफ माहौल भी वैसा ही रहेगा। तो हमें जो चेंज करना है वो बाहर का नहीं, वो अंदर का चेंज करना है। अंदर से मेरी जब परिवर्तन शुरू हो जाएगी तो वो परिवर्तन बाहर जरूर दिखेगा। जी जी जी। कई बार हमारी जो अंदर की वृत्ति है उसका प्रभाव बाहर पड़ता है, और जैसे हमारी चर्चा हो रही कि कई बार नफरत, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, वो जो अंदर रहता है उसका भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर इस तरह के संस्कार हैं, वो अपने संस्कार को कैसे बदले? हम बस इसके लिए अपने जीवन को थोड़ा स्पिरिचुअल बनाएं। जो संसार की भाग दौड़ में लोग स्पिरिचुअलिटी से दूर होते जा रहे, अब उन्हें आवश्यकता है, और हम सभी को यही संदेश दे रहे हैं कि जैसे विज्ञान का रिवॉल्यूशन हुआ है, एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन संसार में फैला है, और उसने मनुष्य को बहुत कुछ प्रदान किया है। अब इसको बैलेंस में करने के लिए, क्योंकि बहुतों के लिए ये विज्ञान अभिश्राप भी बनता जा रहा है, तो ये विज्ञान सदाई सुखदायी रहे। जो इसने हमें गिफ्ट दी हैं उसका मनुष्य भरपूर फायदा उठाए। तो पुनः एक स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन की जरूरत है, और वो हर एक अपने से शुरू करे कि जहां हम बाहरी और ढंग का विकास कर रहे हैं, हम अपनी इनर पावर को भी बढ़ाएं। स्पिरिचुअलिटी का कोई अर्थ पूजा पाठ या ग्रंथों का अध्ययन नहीं होता। हम अपने मन को पॉजिटिव करें, मन को प्योरीफाई करें, हम अपनी बुद्धि को डिवाइन करें, अपने विचारों को थोड़ा सुखदायी, कल्याणकारी, अपने जीवन में मॉरल वैल्यूज बढ़ाएं, प्योरिटी बढ़ाएं। इसको ही तो स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है। अपने को अपने परमपिता से भी जोड़ें। तो अगर हम ये सब कुछ करते हैं तो हमें बल आता है अपने को बदलने का। कुछ लोग इस संसार में ऐसे भी हैं, कुछ क्या मैं कहूँगा बहुत, कि जो बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पाते हैं। तो ये जो राजयोग है, ये जो स्पिरिचुअलिटी है, ये जो ब्रह्मा कुमारी जी में ज्ञान दिया जाता है, इससे मनुष्य को एक सही दिशा भी मिलती है कि ऐसे बदला जा सकता है। और
बदलने की शक्तियां भी मिलती हैं। जी। तो इसको यदि हम अपनाएंगे तो हम्म। हम अपने जीवन को सहज बदल पाएंगे जी जी और फिर हमारे आने से लोग खुश होंगे। जी जी लोग कहेंगे आप हमारे पास रहो। सचमुच जैसे हमारे अपने परिवर्तन से हम समाज को एक नया दिशा दे सकते हैं। और हम परिवार में रहते हैं, चलों के बीच में रहते हैं, लोगों के बीच रह करके हमारे विचार कितने अच्छे हों और उस विचारों का प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है, चाहे बच्चे हैं, चाहे बहू हैं, चाहे नौकर हैं। तो सचमुच ये हमने जाना कि हम अपने विचार को अच्छे महानता की ओर ले चलें और सबके लिए अच्छे संकल्प रखें, ताकि हमारा वातावरण बहुत सुखमय हो, शांतमय हो। आप तीनों समय निकाल करके आए, बहुत सुंदर विचारों से अवगत कराया, उसके लिए पुनः धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, वास्तव में जीवन में परिवर्तन बहुत आवश्यक है और जब तक हम अपने अंदर का परिवर्तन नहीं करेंगे, आंतरिक परिवर्तन, तब तक हम दुखी होते रहेंगे। अगर अपने जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत स्वयं से करनी होगी। क्यों आप किसी के पास जाते हो तो लोग खुश होते हैं और अगर आप किसी के पास जाते हैं तो लोग आपको भगाना चाहते हैं? एक बार जरूर चेक कीजिएगा और चेक करने के बाद जरूर चेंज कीजिएगा, क्योंकि परिवर्तन से ही ये समाज परिवर्तन होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।